So, hello and Jai Hind, everyone. I welcome you all to the Daily Class YouTube चैनल। और अपनी इंग्लिश की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए यार हम आ चुके हैं प्रोनाउंस के पार्ट 2 में। प्रोनाउंस के पार्ट 1 में आप ऑलरेडी देख चुके हो कि प्रोनाउंस की आपकी डेफिनीशन क्या होती है। साथ में हमने देखा कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, आपके 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस होते हैं, इनकी भी हमने डेफिनीशन देखी और साथ में ये भी देखा कि इनको कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। और हमने साथ में सॉल्व किए पीवाईक्यूज़, है ना। पीवाईक्यूज़ आपके आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी आते हैं वो हमने सॉल्व किए। और साथ में हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये देखा कि भाई एडजेक्टिव और प्रोनाउन में डिफरेंस कैसे क्लियर हो। कई बार बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न ये होता है कि आपके जो एडजेक्टिव होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, इनमें डिफरेंस जो होता है कैसे पता करें। जैसे के लिए आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बड़ा ही क्लियर वर्ड्स में आपको बताया लास्ट वीडियो में। तो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कैसे इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो और बिना गलती किए हुए। और अब हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में ऑब्वियसली हम करेंगे अब रूल्स। और रूल्स के साथ में हम करेंगे अपने पीवाईक्यूज़ एरर बेस्ड, जितने भी आपके प्रोनाउन के हो सकते हैं, तो वो सारे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ पर मुझे आप टेक्स्ट कर सकते हो रिगार्डिंग एनी डाउट और सजेशन। और ये है अपना टेलीग्राम चैनल, तो ये आपको ज्वाइन कर लेना है। क्योंकि यहाँ पर अपनी सीरीज़ में जितने भी वीडियोस होने वाले हैं, इन सब की पीडीएफ आपको यहीं पर मिलेंगी। और आपकी वोकैब की एक सीरीज़ आने वाली है, उसकी भी पीडीएफ मैं यहीं पर प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको रिवाइज करने में काफ़ी आसानी रहे। चलो तो शुरू करते हैं। रूल्स ऑफ प्रोनाउंस। रूल्स, चलो तो देखते हैं। रूल 1। भाई रूल 1 क्या कहता है हमारा? रूल 1 है रिगार्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। तो ये क्या है? ये ऐसा है कि कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं ना, कुछ ऐसी हमारी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करना पड़ता है। होता क्या है कि इन वाली वर्ब्स में हमारे जो सब्जेक्ट और वर्ब जो होते हैं ना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, एक्चुअली सब्जेक्ट और हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है दोनों सेम होते हैं। अब दोनों सेम होते हैं तो फिर क्या होता है कि यहाँ पर वो वाली सेंस आती है कि यहाँ पर ये तोहफा खुद को दिया जा रहा होता है, इसलिए हमें ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि आप एक्विट देख लो, एब्सेंट है, इंट्रोड्यूस है, अवेल है, अम्यूज़ है, एडजस्ट है, अडेप्ट है और रिवेंज, एक्सर्ट, रिज़ाइन, इन सारे वर्ड्स के साथ में आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज़ करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। पहला सेंटेंस है, यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ एवरी चांस इन लाइफ। क्या ये सेंटेंस सही है? डेफिनेटली ये सेंटेंस आपका सही है, क्योंकि आपकी जो वर्ब आई है दैट इज़ अवेल। हाँ, अवेल के साथ में आपको योर सेल्फ यूज़ करना होता है। नेक्स्ट आपका आता है, दे इंजॉयड द पिक्चर लास्ट इवनिंग, और थर्ड है, दे इंजॉयड ड्यूरिंग समर वेकेशन। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पर वैसे वर्ड आपका जो इंजॉय है नहीं लिखा है। इंजॉय आपका थोड़ा सा स्पेशल केस इसलिए होता है जहाँ पर आपको मीनिंग लगे कि यहाँ पर हैविंग गुड टाइम की बात हो रही है। देखो, कई बार क्या होता है, अपर अगर आप इंजॉय वन सेल्फ लिखो, अब वन सेल्फ से मतलब है तो आप इंजॉय योर सेल्फ भी कर सकते हो, इंजॉय माई सेल्फ कर सकते हो, इंजॉय देम सेल्फ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, है ना। तो बात यह है कि इसका मतलब क्या होता है, इंजॉय वन सेल्फ का मतलब क्या होता है? इंजॉय वन सेल्फ का मतलब होता है हैव गुड टाइम। हैव गुड टाइम, है ना। हैव गुड टाइम। तो इसलिए आपको अगर ये वाली सेंस लगे कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि उन्होंने अच्छा समय व्यतीत किया या स्पेंड किया, तो फिर हैविंग गुड टाइम की अगर सेंस लगे तो आप डेफिनेटली क्या यूज़ करोगे? इंजॉय के साथ आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करोगे। लेकिन अगर कोई भी इंजॉय के साथ में कोई भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट आपको दे दिया गया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बता दिया गया है कि क्या उन्होंने इंजॉय किया, तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करोगे। जैसे के लिए एग्जांपल हम देखें, दे इंजॉयड द पिक्चर लास्ट इवनिंग। यहाँ पर क्या है कि पिक्चर बता दी गई है, इन्होंने इंजॉय क्या किया? पिक्चर को इंजॉय किया। तो ये सेंटेंस आपका ऐसा ही सही हो जाता है।
सेकंड वाला जो है दे इंजॉयड ड्यूरिंग समर वैकेशन। अब यहाँ पर दे इंजॉयड ड्यूरिंग समर वैकेशन, यहाँ पर आपकी सेंस लग रही है कि समर वैकेशन के टाइम पर इन्होंने अच्छा टाइम स्पेंड किया। अगर अच्छा टाइम, गुड टाइम स्पेंड किया है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आपको देम सेल्व्स लगाना पड़ेगा, देम सेल्व्स। और कल वाली वीडियो में मैंने, मतलब लास्ट वाली वीडियो जो है हमारी प्रोनाउंस की पार्ट 1, उसमें मैंने बताया था कि देम सेल्फ जैसा कोई वर्ड नहीं होता है। देम सेल्फ्स होता है, अवर सेल्फ्स होता है, अवर सेल्फ नहीं होता है, और देम सेल्फ जैसे कोई वर्ड्स नहीं होते हैं। तो दे इंजॉयड देम सेल्व्स ड्यूरिंग समर वैकेशन, अब ये सही होगा। नेक्स्ट है आपका ही रिजाइंड हिमसेल्फ टू हिज फेलियर, ये आपका सही है। रिजाइन के साथ में आपको हिमसेल्फ लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है द फॉर्मर डीएम एक्विटेड वेरी एफिशिएंटली। अब भाई इन्होंने एक्विट किया, किसको किया? सो ही एक्विटेड हिमसेल्फ। ही एक्विटेड हिमसेल्फ। इक्विट का मतलब क्या होता है? प्रूव इनोसेंट। इन्होंने खुद को इनोसेंट प्रूव कर दिया है ना, एफिशिएंटली। नेक्स्ट है आपका ही वॉज डिटर्मिन्ड टू अवेंज द डेथ ऑफ हिज वाइफ। तो डिटर्मिन्ड के साथ में आप क्या करते हो, आपको क्या लगाना पड़ेगा? ये जो अवेंज है आपका, अवेंज के साथ में क्या लगाना पड़ेगा आपका? ये जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पर क्या है कि आपका अगेन आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ही वॉज डिटर्मिन्ड टू अवेंज द डेथ ऑफ हिज लाइफ। तो ये आपका सही होगा क्योंकि यहाँ पर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, अगेन उसने अवेंज क्या किया, तो ये बताया गया है कि क्या इसने अवेंज किया। चलो, तो कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, लेट अस सी, और उसके बाद हम रूल 2 पे मूव करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग विदाउट एनी प्रायर नोटिस, नो एरर। तो यहाँ पर क्या होगा? डेफिनेटली ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ, सही है ना, फ्रॉम द मीटिंग विदाउट एनी प्रायर नोटिस, तो यहाँ पर नो एरर होगा। नेक्स्ट है आपका ईच ऑफ द प्लेयर्स शुड ब्लेम देमसेल्व्स फॉर द डिफीट, नो एरर। अब ये देखो क्या है कि आपका ब्लेम के साथ में डेफिनेटली आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा, लेकिन क्या यहाँ पर देमसेल्व्स लगेगा? नहीं, क्योंकि रूल आपका ये कहता है अगर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आ जाए, ईच ऑफ द प्लेयर्स और एवरी आ जाए, तो आप सिंगुलर में इनको ट्रीट करते हो, ना कि प्लूरल में। तो आप यहाँ क्या करोगे? ईच ऑफ द प्लेयर्स शुड ब्लेम हिमसेल्फ, है ना, यहाँ पर आप लगाओगे हिमसेल्फ, ना कि देमसेल्व्स। तो यहाँ पर आपका इस वाले पार्ट में एरर थी। नेक्स्ट आप चलते हो थर्ड पे, द मैनेजर हिमसेल्फ वॉज अनअवेयर ऑफ द पॉलिसी चेंज। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये जो आपका हिमसेल्फ है दैट इज करेक्ट, तो यहाँ पर आपका नो एरर हो जाएगा थर्ड वाला। और ये जो हिमसेल्फ है ना, ये इम्फेसिस के लिए यूज किया गया है। होता है ना कि आई माई सेल्फ इज एम गोइंग, ठीक है, आई माई सेल्फ विल गो। अगर मैं बोलूँ ऐसे करके कि मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद, तो यहाँ पर मैं खुद को एम्फेसिस दे रहा हूँ, सो आई माई सेल्फ विल गो। तो उस तरीके से यहाँ पर बात की गई है, द मैनेजर हिमसेल्फ वॉज अनअवेयर ऑफ द पॉलिसी चेंज। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन enjoyed themselves in the party thrown by their children thrown by their teacher। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या होगा? द चिल्ड्रन इंजॉयड देमसेल्व्स इन द पार्टी। तो ये अगेन आपका चिल्ड्रन जो है आपका प्लूरल होता है, देमसेल्व्स डेफिनेटली सही है, तो आपका नो एरर हो जाएगा। फिफ्थ है नाइदर जॉन नॉर हिज फ्रेंड्स ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर द एक्सीडेंट। तो यहाँ पर एक आपका रूल ये होता है, ये क्या कहता है, आपका जो नाइदर और नॉर से जो भी दो सब्जेक्ट्स आपके कनेक्टेड होते हैं ना, तो फिर आप जो नियरेस्ट वाला होता है ना, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी वर्ब को लगाते हो। अगर आप वर्ब लगा रहे हो तो डेफिनेटली आप नियरेस्ट वाले के अकॉर्डिंग लगाओगे। तो आप अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ कर रहे हो तब भी आप जो आपका जो नियरेस्ट होगा ना सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग लगाओगे। तो अगर आपका नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या हो गया? आपका हिज फ्रेंड्स, है ना, हिज फ्रेंड्स जो है इन सब के नियरेस्ट है, जो आपका आगे वाला पार्ट है उससे। तो आपका और हिज फ्रेंड्स जो है ये आपका प्लूरल हो गया, ये आपका है प्लूरल। अगर ये प्लूरल है तो डेफिनेटली आप हिमसेल्फ कैसे कर सकते हो? आपको करना पड़ेगा देम सेल्व्स, है ना, देम सेल्व्स करना पड़ेगा, देम सेल्व्स फॉर द एक्सीडेंट। नेक्स्ट है शी फाउंड हर सेल्फ इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। क्या है? सही है, डेफिनेटली सही है ना, कोई गलती नहीं है इसमें। सेवेंथ, यू शुड नॉट प्राइड योर सेल्फ ऑन मेयर अपीयरेंसेस,
ये भी आपका सही है। प्राइड के साथ आप योर सेल्फ लगाओगे। क्यों योर सेल्फ लगाओगे? क्योंकि यहाँ पर आपका यू दिया हुआ है ना। नो एरर। नेक्स्ट वन, आई माई सेल्फ डोंट बिलीव इन सच सुपरस्टिशंस। तो यहाँ पर भी आपका जो माई सेल्फ है ये आपका यूज़ किया गया है इम्फेसिस के लिए, तो ये भी यूसेज जो है आपका ग्रामेटिकली सही है। नेक्स्ट है, दे गॉट देमसेल्व्स क्लिक्ड बाय अ फेमस फोटोग्राफर। नो एरर। यहाँ पर भी ये सेंस क्या दे रहा है कि इनका फोटो खींचा गया है ना, इन्होंने फोटो खिंचवाया, तो ठीक है, ये भी सही है। दे गॉट देमसेल्व्स क्लिक्ड बाय अ फेमस फोटोग्राफर। नेक्स्ट है आपका, लेट यू एंड माई सेल्फ हैंडल द मैटर विदाउट एनी हेल्प। यहाँ पर क्या एरर है आपकी? इस वाले में एरर ये है कि लेट के बाद में आपका जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस आता है, ना कि आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और आपका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है यू का, तो भाई यू ही रहता है ना, कल वाली वीडियो में हमने बात करी थी। और माई सेल्फ का आपका मी हो जाएगा, यू एंड मी। लेट यू एंड मी हैंडल द सिचुएशन, हैंडल द मैटर विदाउट एनी हेल्प वट एवर, है ना। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करना पड़ेगा। चलो रूल टू की बात करें अब। रूल टू आपका क्या कहता है? रूल टू कहता है ये कि दीज वर्ब्स आर नॉट यूज्ड रिफ्लेक्सिवली। अब हमने ये देख लिया कि कुछ वर्ब्स होती हैं जो आपकी मतलब रिफ्लेक्सिवली यूज़ होती हैं, कुछ होती हैं जो रिफ्लेक्सिवली यूज़ नहीं होती हैं। और यहाँ पर भी देखना कि कुछ आपके आपके जो एक्सेप्शंस हैं वो भी होंगे। जैसे कि लिए कीप है, हालांकि ये आपकी रिफ्लेक्सिवली यूज़ नहीं होती है। स्टॉप है, ये भी नहीं होती है। टर्न है, क्वालिफाई है, बाथ है, और मूव है, रेस्ट है, हाइड है। तो ये सारे आपके जो वर्ड्स होते हैं ये आपके रिफ्लेक्सिवली यूज़ नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम पहले सेंटेंस की बात करें, यू शुड कीप योर सेल्फ फ्रॉम बैड बॉयज़, ये सेंटेंस आपका सही है। ये सही क्यों है? क्योंकि कीप योर सेल्फ का मतलब यहाँ पर क्या होता है, ये सेंस दे रहा है कि स्टे अवे फ्रॉम बैड बॉयज़। यहाँ पर ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई स्टे अवे फ्रॉम बैड बॉयज़, गंदे लोगों से दूर रहो, जो अक्सर मम्मी कहती हैं, है ना। तो वही वाली बात है, कीप यू शुड कीप योर सेल्फ फ्रॉम बैड बॉयज़, जो भी, है ना। नेक्स्ट है, ही हैज़ क्वालिफाइड हिमसेल्फ फॉर द पोस्ट। तो ये आपका हिमसेल्फ यहाँ पर ज़रूरत नहीं है इसकी, ऐसे ही सही है, ही हैज़ क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट। नेक्स्ट है आपका, ही हाइड हिमसेल्फ इन द रूम। अब यहाँ पर देखो, मैं आपको एक्सेप्शंस क्यों बता रहा हूँ। आप कीप के साथ में नहीं लगाते हो। अगर आप यूज़ कर रहे हो, पहले वाले का एग्जांपल लें, देखो ये वाला आपका सही है, लेकिन आप नहीं लगाते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट जो है ना क्लियरली दिया होता है। जैसे कि लिए आप कह सकते हो कि यू शुड कीप दिस बुक, है ना। यू शुड कीप दिस बुक, यहाँ पर ऑब्वियसली आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर कीप करने वाली जो चीज़ है, रखने की जो चीज़ है वो बताई गई है, ऑब्जेक्ट आपका बताया गया है। यहाँ पर आपको खुद को रखना है, खुद को आपको दूर रखना है ना। तो इसलिए आपको यहाँ पर योर सेल्फ लगाना पड़ेगा। सो दिस इज़ करेक्ट। अगेन आपका अगर है कि अगर मैं ऐसे बोलूँ कि हाइड ही हाइड ही हाइड ही हाइड आप बोल सकते हो ही हाइड पेन इन द रूम। ही हाइड इन द रूम, पेन इन द रूम। तो ये आपका डेफिनेटली सही होगा। और यहाँ पर खुद को छुपाने की बात कर हो रही है कि आप जब लुका छुपी खेलते हो ना, तब कई बार करते हो ना कि ही हाइड हिमसेल्फ इन द रूम, खुद को छुपा लिया। तो इसलिए ये सेंटेंस भी आपका सही होगा। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट रूल थ्री की बात करें, अगर रूल थ्री की बात करें तो रूल थ्री क्या कहता है? अगेन आपका आपका रूल जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नॉट एक्ट एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अनलेस इट इज प्रोसीडेड बाय द कंसर्न्ड नाउन और प्रोनाउन। चलो पहला पार्ट देखते हैं कि कैन नॉट एक्ट एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है। इतने की बात करें अगर, तो फिर यहाँ पर अगर हम पहला वाला देखें, माई सेल्फ विल सी टू इट दैट यू गेट योर शेयर ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ पर जो माई सेल्फ है ना, ये यार यूज़ हुआ है किसकी तरह? ये यूज़ हुआ है सब्जेक्ट की तरह। अब आप सब्जेक्ट की तरह यूज़ नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा आई विल सी टू इट।
तो आपको माई सेल्फ आपका जो है ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है योर सेल्फ एंड ही रीच्ड इन देयर इन टाइम। तो ये भी अगेन आपका क्या होगा, यू एंड ही रीच्ड देयर इन टाइम, अब सही होगा। नेक्स्ट है आपका आई माई सेल्फ लाइक हिम। अब आप सेकंड पार्ट को पढ़ो। अनलेस इट इज प्रोसीडेड बाय द कंसर्न्ड नाउन और प्रोनाउन। प्रोसीडेड बाय का मतलब है थोड़ा सा उसके पीछे आए। तो यहाँ पर आपका कंसर्न्ड जो नाउन है या प्रोनाउन है, प्रोनाउन ऑब्वियसली प्रोनाउन आया है ना, आई जो है आपका प्रोनाउन है, आई माई सेल्फ लाइक हिम, तो ये आपका सही होगा। और अगेन आपका यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यार एम्फेसिस दिया जा रहा है ना, यहाँ पर एम्फेसिस दिया जा रहा है। नेक्स्ट होगा आपका राज विल डू इट फॉर माई सेल्फ एंड माई सिस्टर। यहाँ पर अगेन आपका माई सेल्फ नहीं होगा, राज विल डू इट फॉर मी। मी होता है ना आपका ऑब्जेक्टिव केस। हमने देखा कि सब्जेक्ट की जगह पर या ऑब्जेक्ट की जगह पर, दोनों की जगह पर आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं हो सकता है ना। चलो नेक्स्ट, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है, चलो देखते हैं। The verb to be should be followed by subjective form when the complement is a pronoun। जब आपका कॉम्प्लीमेंट है वो प्रोनाउन हो। चलो देखते हैं, पहले तो देख लो भाई टू बी क्या होता है। जो वर्ब होती है टू बी, ये क्या होती है, तो टू बी आपकी जो वर्ब होती है क्या होती है, इज है, एम आर वॉज वर बी बीइंग और बीन। ये जो आपके होना होता है ना, टू बी का मतलब है होना। तो ये सारी वर्ब्स होती हैं। और सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, यहाँ पर हमने एक वर्ड देखा सब्जेक्टिव फॉर्म। सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, आई ही वी यू, है ना। जो ऑब्जेक्टिव ना हो, ऑब्जेक्टिव आपका हो जाएगा आई का मी, ही का हिम, वी का अस, यू का यू ही रहता है ना। यू थोड़ा सा स्पेशल केस है तो आपका यू का यू ही रहता है। प्लूरल हो, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, सिंगुलर हो, यू का यू ही रहता है। अब देखते हैं, हमने टू भी देख लिया, हाँ, और सब्जेक्टिव फॉर्म देख लिया। तो फिर आपका क्या है कि इट इज़ मी हु हैव ब्रॉट यू होम। अब ये सेंटेंस आपका कैसे गलत है, हमने जो भी पढ़ा हमने देखा कि आपकी जो टू बी वर्ब है, टू बी आपकी का क्या है यहाँ पर, इज है ना, इज है। ये आपकी फॉलो होती है बाई सब्जेक्टिव फॉर्म। तो यहाँ पर आपकी फॉलो हो रही है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, इट इज मी। तो इट इज माई नहीं, इट इज मी नहीं होगा, इट इज आई यूज होना चाहिए। इट इज आई हु हैव ब्रॉट यू होम। अब कुछ आप रूल्स पढ़ोगे ना, ऐसा लगेगा कई बार जो हम कॉमन इंग्लिश में जैसे डेली जो आपकी जो होती है कम्युनिकेशन, उसमें आप बोलते रहते हो बहुत सी चीज़ें। और इंग्लिश जब ग्रामर पढ़ते हो तो आपके बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना, उनसे आप कन्फ्रंट करते हो। आपको लगता है यार मैं तो ऐसा करता था, मैं तो ऐसे बोलता था आज तक, है ना, और ये तो कुछ अलग ही होता है। तो डेफिनेटली ऐसी चीज़ें आप फेस करोगे। नेक्स्ट है आपका वॉज इट हर हु डिड इट फॉर यू। वॉज इट हर होगा, अगेन आपका क्या होगा यहाँ पर, वॉज इट हर नहीं होगा, वॉज इट शी होना चाहिए, है ना। क्या होगा, वॉज इट शी हु डिड इट फॉर यू। नेक्स्ट है इट विल बी अस हु विल बाय अ न्यू हाउस। इट विल बी अस, नो, इट विल बी वी। इट विल बी हु, इट विल बी वी हु विल बाय अ न्यू हाउस, है ना। चलो नेक्स्ट, अब ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। इट वॉज देम हु टुक द डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग अस, नो एरर। चलो देखते हैं ये वाले क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं अब। हाँ, ये इट वॉज देम हु टुक द डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग अस। तो यहाँ पर क्या होगा, इट वॉज देम नहीं होगा, क्या होगा, इट वॉज दे, है ना। सब्जेक्टिव फॉर्म लगाओगे ना, देम तो आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है द विनर्स ऑफ द कॉम्पिटिशन वर हिम एंड मी। अब ये यार पढ़ने में ही ऑकवर्ड लग रहा होगा, है ना। द विनर्स ऑफ द कॉम्पिटिशन वर ही, पहली बात तो होगा आपका ही, वर ही एंड आई, वर ही एंड आई। नेक्स्ट है इफ आई वर हिम आई वुड नेवर एग्री टू सच अ डील। ये आपका सही होगा। जो थर्ड है आपका ये सही होगा, इफ आई वर हिम। ये आपका क्या होता है, ये आपका जो होता है इमेजनरी सेंटेंस होता है, और यहाँ पर आप डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है द रियल कल्प्रिट वॉज हर नॉट द अदर वुमेन। वॉज हर नहीं होगा, वॉज शी होगा। द रियल कल्प्रिट वॉज शी, नॉट द अदर वुमेन। नेक्स्ट है इट वॉज मी हु वार्नड यू अबाउट द consequences।
इट वॉज मी, नो, इट वॉज आई, इट वॉज आई हु वॉन्ड यू अबाउट द consequences. नेक्स्ट है द पीपल यू मेट एट द कॉन्फ्रेंस वर शी एंड आई. तो क्या ये सही है? द पीपल यू मेट एट द कॉन्फ्रेंस वर शी एंड आई. डेफिनेटली आपका 6 नंबर सही है, नो एरर इन दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट है वॉज इट अस हु चूज टू रिप्रेजेंट द टीम. वॉज इट अस. अगेन आपका ये जो सेंटेंस है यहाँ पर क्या होगा? वॉज इट अस दे चूज टू रिप्रेजेंट द टीम. यहाँ पर आपका नो एरर होगा. ये आपका यूनिक केस है, ये थोड़ा सा स्पेशल केस है. देखना कि क्यों यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका सही है. देखो यार, बात है ये है कि दे चोज अस. आप क्या यूज करोगे? ये आपका सब्जेक्टिव फॉर्म हो गया, दे चोज अस. ये आपको सेंटेंस अगर यहाँ पर आप लिखो कि आप लिखोगे दे चोज अस, तो इसलिए ये आपका यहाँ पर आपका वर्ब के बाद में ऑब्वियसली क्या होता है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज़ होता है. तो वर्ब के बाद में आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज़ करते हो, ना कि सब्जेक्टिव फॉर्म का. और इस वाले सेंटेंस को अगर थोड़ा सा अफर्मेटिव में करके देखें ना, तो फिर ये जो है ना, ये यूज़ हुआ है ऑब्जेक्टिव की तरह ही यूज़ हुआ है. इसलिए आपका वॉज इट अस हु चूज दे चूज यू, मतलब दे चूज टू रिप्रेजेंट द टीम, यही सही होगा, है ना. और यहाँ पर नो एरर होगा. नेक्स्ट है आपका इट इज़ देम हु हैव अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर्स. तो यहाँ पर क्या होगा? इट इज़ देम, नो, यहाँ पर होगा इट इज़ दे. इट इज़ दे हु हैव बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर्स. नेक्स्ट है आपका दैट्स नॉट मी इन द फोटोग्राफ, इट्स माई ट्विन. सो दैट्स नॉट मी होगा. और ये देखो यार, अगेन आपका जो 9th क्वेश्चन है, आपका 7th थोड़ा सा अलग था, ठीक है, 7th आपका थोड़ा सा अलग था, और 9th जो है ये भी आपका अलग है. इट इज़ नॉट मी, दैट्स नॉट आई. ये आपका जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें डेफिनेटली क्या होता है, यहाँ पर आपका जो मॉडर्न इंग्लिश है वहाँ पर ये एक्सेप्टेड होता है. तो आप दैट्स नॉट मी भी कह सकते हो, दैट्स नॉट आई भी बोल सकते हो, बोथ आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें. इट मस्ट हैव बीन ही हु कॉल्ड यू लास्ट नाइट. यहाँ पर अगेन आपका नो एरर होगा. इट मस्ट हैव बीन ही हु कॉल्ड यू लास्ट नाइट. चलो, तो अब बात करते हैं रूल नंबर 5 की. रूल नंबर 5 क्या कहता है कि कई बार आपकी जो वर्ब्स होती हैं और प्रीपोजिशंस होती हैं, इनके बाद में अगर आपको लगाना पड़े प्रोनाउन, इफ verbs and prepositions are followed by the objective case of a pronoun, है ना. मतलब ये कहने का है कि कई बार अगर प्रोनाउन आपका बाद में आ रहा है किसी भी प्रीपोजिशन के बाद या किसी भी वर्ब के बाद, तो आप ऑब्जेक्टिव केस यूज करोगे, ना कि सब्जेक्टिव केस. आपको ऑब्जेक्टिव केस पता है क्या होता है? मी, यू, देम, अस, है ना. ये सारे आपके होते हैं ऑब्जेक्टिव केस. एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपका एक प्रीपोजिशन यूज हुआ है, बिटवीन. बिटवीन आपका होता है एक प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन के बाद आप लगा रहे हो प्रोनाउन यू एंड आई. यू तो स्पेशल केस है आपका, ऑब्जेक्टिव केस हो या सब्जेक्टिव केस हो हमेशा यू ही रहता है. लेकिन आई जो है ना, ये चेंज हो जाएगा, आई का हो जाएगा मी. बिटवीन यू एंड मी सुहानी इज इंटेलिजेंट. ये तो कुछ अलग ही हो गया, बिटवीन यू एंड मी. अब मेरे और तुम्हारे बीच में सुहानी कैसे आ गई? बिटवीन यू एंड मी यू आर इंटेलिजेंट, और बिटवीन यू एंड मी आई एम इंटेलिजेंट, है ना. तो इस तरीके से आप लिखोगे. नेक्स्ट है आपका शी इज़ टीचिंग रोहित एंड शी. तो यहाँ पर आपकी वर्ब पहले आ गई है, वर्ब के बाद में आपको लगाना है एक नाउन. चलो, नाउन तो भाई ऑब्जेक्टिव केस हो या सब्जेक्टिव केस हो वही यूज़ होगा, लेकिन आपका जो प्रोनाउन है वो तो ऑब्जेक्टिव वाला यूज़ होगा ना. तो शी इज़ टीचिंग रोहित एंड हर, ना कि शी. नेक्स्ट है आपका लेट दे गो, नो लेट देम गो, है ना, लेट देम गो. अब ये सेंटेंसेस सही हैं. नेक्स्ट बात करते हैं रूल नंबर 6 की. अब रूल नंबर 6 क्या कहता है? बी अ गुड मैन, गुड मैनर्स, अनप्लीजेंट एक्ट्स एंड प्लूरल. ये 2 3 1 लिखा हुआ है, 1 2 3 है, ये सब क्या है? चलो देखते हैं. तो यार 1 2 3 ये क्या है एक्चुअली? 1 स्टैंड्स फॉर फर्स्ट पर्सन. मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था क्या होता है कई बार कि एक दो मतलब दो इंसान हैं, ठीक है, वो आपस में बात कर रहे हैं. तो जो इंसान बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन हो गया, जिससे कर रहा है वो सेकंड पर्सन हो गया, और जिसके बारे में कर रहा है जो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है वो हो गया थर्ड पर्सन. तो फर्स्ट पर्सन इन दिस केस विल बी आई. ये जब बोलेंगे तो आई बोलेंगे खुद को.
इनको जब एड्रेस करेंगे तो यू बोलेंगे, इनको जब बोलेंगे तो भाई ही बोलेंगे या शी बोलेंगे, या फिर अगर दो तीन लोगों के बारे में बात चल रही है तो फिर दे बोलेंगे, है ना, यही तो होगा। तो ये होते हैं आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन। और ये आपका सीक्वेंस बता रहा है कि 2 3 1 होगा अगर, और यहाँ पर 1 2 3 होगा। अब आगे बढ़ते हैं। होता क्या है, सेंटेंसेस में आपको सेंस देखनी होगी कि यहाँ पर यार बढ़िया काम हो रहा है या फिर कोई खराब काम हो रहा है। अगर कोई अच्छा काम हो रहा है, गुड मैनर्स वाली बात है, अगर गुड मैनर्स आपके जैसे के लिए पोलाइटनेस हो गया, ह्यूमिलिटी हो गया, गुड डीड्स हो गए, गुड डीड्स है ना, डीड्स आपके जो काम होते हैं, है ना, गुड डीड्स हो गए, या फिर इनाम मिलने वाला है, पुरस्कार मिलने वाला है, तो फिर आप क्या करोगे, इनको पहले रखोगे, सेकंड पर्सन को आप पहले रखोगे, फिर आप क्या करोगे, फिर आप थर्ड पर्सन को रखोगे, फिर आप खुद को रखोगे। हम्म। और वहीं पे अगर कोई अनप्लेजेंट एक्ट है, कोई भी अनप्लेजेंट एक्ट आपका मतलब मिस्टेक हो गई, ब्लेम हो गया, पनिशमेंट मिलने वाली है, या फिर कोई फाइट हो गई, तब आप क्या करोगे, तब आप अच्छे इंसान होने के नाते आप खुद को पहले रखोगे, फिर दूसरे को, और फिर जो यहाँ पर नहीं है उसको फिर रखोगे, है ना, यही तो आप अच्छे लोग करोगे। तो ये चीज़ है। और फिर हम देखते हैं एक और चीज़, यहाँ पर प्लूरल की बात करते हैं। प्लूरल जो आपका होता है ना, प्लूरल में आप ये नहीं देखते हो कि यहाँ पर गुड मैनर्स हैं या फिर अनप्लीजेंट एक्ट है, इट डजेंट मैटर, बस आप लगाते हो यही वाला रूल 1 2 3। आप फर्स्ट पर्सन को पहले, फिर आपका आता है सेकंड पर्सन एंड देन आपका थर्ड पर्सन। लेट अस सी आपके एग्जांपल्स जो हैं। आई यू एंड मोहन विल वॉच अ मूवी टुनाइट। आई यू एंड मोहन विल वॉच अ मूवी टुनाइट, ये आपका जैसे के लिए एक अच्छी चीज़ हो रही है। यहाँ अगर एक अच्छी बात हो रही है तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, यहाँ पर आप जाओगे सेकंड पर्सन, देन थर्ड, और देन आपका आएगा फर्स्ट पर्सन, है ना, सेकंड थर्ड एंड फर्स्ट। सेकंड आपका हो गया यू, इन दिस केस सेकंड वुड बी यू, देन थर्ड होगा आपका मोहन, और फिर आप आओगे, फिर एंड आई यूज करोगे आप। नेक्स्ट है आपका वी यू एंड दे आर लिविंग फॉर मुंबई टुमारो। अब ये आपका जो सेंटेंस है ये आपका सही है। क्यों आपका सही है, वी आपका होता है फर्स्ट पर्सन, यू है आपका सेकंड पर्सन, दे है आपका थर्ड पर्सन, और यहाँ पर देखो गुड मैनर्स हैं या फिर अब जो भी चीज़ है, स्टिल आप 1 2 3 सही है। क्यों, क्योंकि आपका जो प्लूरल होता है ना, प्लूरल में आपका 1 2 3 ही लगता है। ये याद रखना, प्लूरल जब होता है तो आप 1 2 3 ही लगाते हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ गुड मैनर्स और अनप्लीजेंट एक्ट, डजेंट मैटर। ये मैटर नहीं करता आपकी अच्छी काम हो रही है या फिर बुरी काम हो रही है, कोई मैटर नहीं करता, बस आप 1 2 3 यूज़ करते हो। इसीलिए आप यू, वी, यू और दे यूज़ करोगे और ये सही होगा। नेक्स्ट है आपका यू एंड आई विल बी पनिश्ड। यू एंड आई विल बी पनिश्ड। अब यहाँ पर देखो भाई, पनिशमेंट की बात हो रही है और यहाँ पर सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, आई एंड यू बोलोगे। आई एंड यू मतलब आप खुद को पहले पनिशमेंट दोगे, फिर आप सामने वाले को दोगे, है ना। तो ये आपका रूल जो था, रूल नंबर 6, ये हमने देखा। चलो अब देखते हैं रूल नंबर 7। हम्म। अब रूल नंबर 7 क्या कहता है, रूल नंबर 7 ये कहता है यूज ऑफ पजेसिव एडजेक्टिव्स, या फिर आपके जो पजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन होते हैं, किस तरीके से आप यूज करोगे। लेट अस सी। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय, आपके दो ऑब्जेक्ट होते हैं, कई बार वो ज्वाइन किए जाते हैं एज वेल एज से, टुगेदर विद से, along with से, and not, in addition to, like, unlike, rather than, except, no less than that, no less than, nothing but, more। यहाँ पर आपका नाउन आएगा, जैसे मोर, देन आपका आएगा मोर कॉइन्स देन वन, या फिर मोर बॉयज देन वन, जो भी है आपका ऐसे यूज होगा। तब आप क्या करते हो, द पजेसिव केस ऑफ द प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव इज यूज इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। ये आपका रूल ये कहता है कि अगर आपने दो ऑब्जेक्ट्स या दो सब्जेक्ट्स को इन वर्ड से कनेक्ट किया है, एज वेल एज से कनेक्ट किया है, या फिर टुगेदर विद से, या फिर अलॉन्ग विद से, यहाँ पर जो भी आपने देखा इनसे अगर आपने कनेक्ट किया है, तब आप फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप अपना आने वाला जो पजेसिव केस है प्रोनाउन का या फिर पजेसिव एडजेक्टिव है, उनको आप यूज़ करोगे। जैसे के लिए माई सिस्टर अलॉन्ग विद हर फ्रेंड्स इज़ डूइंग देयर जॉब एट दिल्ली। क्या ये सही है?
क्या ये सही है? तो यहाँ पर along with से कनेक्ट किया गया है, along with से कनेक्ट किया गया है। और यहाँ पर आपका फर्स्ट पर्सन जो है माई सिस्टर है, सेकंड है हर फ्रेंड्स। तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग आप अपनी वर्ब भी लगाओगे, तो वर्ब आपकी इज लगी हुई है, और माई सिस्टर क्या है, ये भाई सिंगुलर है ना, ये आपका सिंगुलर है। तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाओगे, उसके बाद आपकी यहाँ पर जो है ये आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, देयर जॉब। अब यही चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी कि पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पर आपका एक नाउन लगा हुआ है जॉब, जॉब को ये क्वालिफाई कर रहा है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव होगा और ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ये आपका जो भी पॉजिटिव एडजेक्टिव है ये हमें पहले वाले के अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा। तो भाई माई सिस्टर के लिए देर थोड़ी लगाओगे, माई सिस्टर के लिए आप हर लगाओगे, ना कि देर। तो आप यूज़ करोगे हर, है ना। हर जॉब एट दिल्ली, माई सिस्टर अलॉन्ग विद हर फ्रेंड्स इज डूइंग हर जॉब एट दिल्ली। नाउ दिस सेंटेंस इज करेक्ट। एग्जाम्पल है आपका, मनन एज वेल एज हिज चिल्ड्रन हैज़ रिटर्न टू देयर होम। तो यहाँ पर आपका मनन है आपका फर्स्ट सब्जेक्ट, और ये है सिंगुलर इन नेचर, राइट। एज वेल एज हिज चिल्ड्रन, ये तो प्लूरल है लेकिन इससे मैटर नहीं करता हमें, हम जो अपनी वर्ब यूज़ करेंगे हैज़ लगी हुई है सिंगुलर के अकॉर्डिंग, दैट्स करेक्ट। फिर आपका जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो भी आपका क्या आएगा, वो भी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, दैट इज सिंगुलर। तो आप लगाओगे हिज होम, है ना, हिज होम आप लगाओगे। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका ये कहता है कि कई बार आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो ज्वाइन किए जाते हैं आइदर और से, नाइदर नॉर से, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या फिर नन बट। यहाँ पर क्या होता है, पहले वाला जो रूल आपने पढ़ा ना उसका अपोजिट हो जाता है। पहले वाले में क्या है कि आप कनेक्ट करोगे, फिर आप अपनी वर्ब्स, अपने पॉजेसिव प्रोनाउन या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव वो सब लगाओगे फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर ये होता है कि आपका जो सेकंड होता है ना, द पॉजेसिव केस ऑफ अ प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। नियरेस्ट मतलब आपका जो बाद में आएगा। जैसे के लिए एग्जांपल अगर देखें, नन बट द लीडर्स। अब नन आपका जो भी लगा हुआ है डजेंट मैटर, नन बट द लीडर्स एक्सप्रेस्ड देयर कंसर्न ओवर द क्राइसिस। क्या ये आपका सही है रूल? तो डेफिनेटली ये आपका सही है ना। नन बट द लीडर्स, अब लीडर्स के अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ें लगाओगे, देयर कंसर्न, डेफिनेटली ये आपका प्लूरल हो गया, तो देयर भी प्लूरल में ही लगाओगे। नेक्स्ट है आपका, आइदर राहुल और यू मस्ट फिनिश योर टास्क बिफोर द डेडलाइन। क्या ये सेंटेंस सही है? डेफिनेटली सही है। यहाँ पर आप जो सेकंड आपका जो नियरेस्ट है, योर का नियरेस्ट कौन सा है, यू है ना, और उसी के अकॉर्डिंग आपने योर लगाया हुआ है, तो ये भी आपका सही है। नेक्स्ट है आपका, नॉट ओनली शी बट ऑल्सो आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई ID कार्ड। क्या ये सेंटेंस सही है? ये भी सही है। ये जो आपने माई ID कार्ड लगाया है ये नियरेस्ट वाले के अकॉर्डिंग आप लगाते हो। नेक्स्ट है आपका, नाइदर शी नॉर आई रिमेंबर्ड टू ब्रिंग हर डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पर देखोगे अगर आप, तो यहाँ पर नाइदर शी नॉर आई, तो नियरेस्ट आपका क्या है, नियरेस्ट तो भाई आई है ना। आई के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे, हर नहीं लगाओगे, माई लगाओगे, माई डॉक्यूमेंट्स। नाइदर शी नॉर आई रिमेंबर टू ब्रिंग माई डॉक्यूमेंट्स। अब ये सही है। चलो नेक्स्ट। अब ये आपका जो केस है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर क्या है कि प्रोनाउंस लाइक ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, एनी वन, मैनी, अ एंड मोर देन वन आर सिंगुलर व्हेन यूज्ड एज सब्जेक्ट्स। कई बार जब आप सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हो इनको, ईच को, एवरी को, नाइदर, आइदर, एनी वन, मैनी, एंड मोर देन वन, तो आप सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हो। एंड यूज ऑलवेज थर्ड पर्सन सिंगुलर पॉजेसिव एडजेक्टिव। इनके लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव आप क्या यूज करोगे, थर्ड पर्सन वाला, हिज, हर और इट्स। चलो देखते हैं, अभी समझ जाओगे क्या होगा, है ना। देम तो ऑब्वियसली नहीं यूज करोगे थर्ड पर्सन में, वैसे आपका देम भी आ जाता है लेकिन देम आपका यूज यहाँ पर नहीं होगा। चलो जो भी है, देखो एग्जाम्पल देखेंगे अगर, ईच ऑफ द बॉयज हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट ऑन टाइम। ईच ऑफ द बॉयज हैव सबमिटेड, अब आपका ईच जो है सब्जेक्ट की तरह आपने यूज़ किया है, ईच ऑफ द बॉयज, तो आप हैव नहीं यूज़ करोगे, ये प्लूरल में हो गया, आप सिंगुलर की तरह ट्रीट करोगे इसे, आप बोलोगे ईच ऑफ द बॉयज हैज़ सबमिटेड देयर असाइनमेंट, नो नॉट देयर, हिज असाइनमेंट, है ना, हिज असाइनमेंट।
और ये हिज आपने देखो यहाँ पर थर्ड पर्सन का सिंगुलर पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया हिज, है ना, आपने हिज यूज किया है। ईच ऑफ द बॉयज हैज सबमिटेड हिज असाइनमेंट ऑन टाइम। नेक्स्ट है आपका नाइदर ऑफ द आंसर्स सीम टू बी करेक्ट इन देयर लॉजिक। अगेन आपका नाइदर से शुरू हुआ है, नाइदर आपका सब्जेक्ट की जगह पर यूज हुआ है, तो नाइदर की जगह पर आप जब भी पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाओगे तो आप क्या यूज करोगे, नाइदर ऑफ द आंसर सीम टू बी करेक्ट इन इट्स लॉजिक। आप हिज और हर तो नहीं लगा सकते, लेकिन इट्स तो लगा सकते हो, इट्स लॉजिक लगाओगे, है ना। और डेफिनेटली नाइदर ऑफ द आंसर्स सीम्स लगाओगे, है ना, सीम्स भाई सिंगुलर की तरह ट्रीट करना है ना, सिंगुलर की तरह, तो आप वर्ब में आप एस या एस लगाते हो। चलो नेक्स्ट है आपका आइदर ऑफ द गर्ल्स आर कैपेबल ऑफ सॉल्विंग द पजल ऑन देयर ओन। क्या गलती है, आइदर ऑफ द गर्ल्स इज, पहली बात तो आइदर ऑफ द गर्ल्स इज होगा, कैपेबल ऑफ सॉल्विंग द पजल ऑन हर ओन, है ना, ऑन हर ओन। नेक्स्ट होगा एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर हैव गिवन देयर फीडबैक। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, ओके यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर कई बार एंड से चीज़ें जुड़ी होती हैं। अब एंड से लगी हो तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि यहाँ पर प्लूरल लगा सकते हैं, नहीं, यहाँ पर भी आप प्लूरल नहीं लगाओगे। एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर हैज़ गिवन हिज फीडबैक। नेक्स्ट है आपका मैनी अ मैन हैव लॉस्ट देयर फॉर्च्यून इन वॉर। तो मैनी अ मैन हैज़ लॉस्ट, है ना, मैनी अ जो होता है इसके बाद भी आप सिंगुलर की तरह ही ट्रीट करते हो, लॉस्ट हिज फॉर्च्यून, हिज फॉर्च्यून इन वॉर। नेक्स्ट आपका है एनी वन विद बेसिक नॉलेज नो दैट देयर अप्रोच इज रॉन्ग। एनी वन अगेन आपका सिंगुलर की तरह ट्रीट होगा, सो नो, एनी वन विद बेसिक नॉलेज, नो नहीं होगा आपका, क्या होगा, पहली बात तो आप नोज लगाओगे, नोज दैट हिज अप्रोच इज रॉन्ग। नेक्स्ट है आपका मोर देन वन कैंडिडेट हैव फाइल्ड देयर नॉमिनेशन टुडे। अगेन आपका मोर देन वन के बाद भी आप सिंगुलर की तरह ट्रीट करोगे, मोर देन वन कैंडिडेट हैज़ फाइल्ड हिज नॉमिनेशन टुडे। नेक्स्ट है नाइदर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स वर फाउंड इन देयर ओरिजिनल प्लेस। नाइदर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स वॉज फाउंड इन इट्स ओरिजिनल प्लेस, है ना। चलो नेक्स्ट आपका आता है वन रूल। आपने कई बार देखा होगा कुछ तो कन्फ्यूज़न होता है भाई, एक वंस होता है और एक वंस होता है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन जो है सेम होता है। आपका जो वन यहाँ पर होता है, वन शुड डू, वन शुड डू, पहली बात तो आप देख लो, वन शुड डू वंस ड्यूटी आप लिखोगे, ना कि हिज ड्यूटी, है ना। पहली बात तो आप देखोगे वन के साथ में वंस यूज़ करते हैं कि वन शुड डू वंस ड्यूटी, और आपका ये जो वंस होता है ये पॉजेसिव केस में यूज होता है, और ये जो वंस है ये प्लूरल वाला होता है। जैसे के लिए वंस हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स करेक्ट। ये वंस हेल्थ मतलब अपनी अपनी हेल्थ भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वंस हेल्थ। और यहाँ पर क्योंकि आपको पोजेशन दिखाना था किसकी हेल्थ है, और यहाँ पर आप यूज़ करोगे दे आर द लव्ड वंस, ये आपका प्लूरल की तरह यूज़ हुआ है। प्लूरल में आप अपॉस्ट्रॉफी नहीं लगाते हो। नेक्स्ट आपका रूल अब दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन बड़ा ही इजी है। इजी कैसे है, कई बार क्या होता है, इफ द प्रोनाउन रिफर्स टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर फर्स्ट है और सेकंड पर्सन है। अगर फर्स्ट और सेकंड पर्सन आया है तो आप फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग पॉजेसिव प्रोनाउन को यूज़ करोगे, जो कि अवर होता है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल के लिए आप देखो, एग्जाम्पल अगर आप देखो, यू एंड आई शुड कंप्लीट अवर प्रोजेक्ट। यू आया है, आई आया है, तो फिर आपका जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो क्या आएगा, अवर आएगा, फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है आपका इफ़ द प्रोनाउन रिफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड पर्सन, तो आपका सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग होगा, जो कि योर होगा, है ना। यू और ही मस्ट सबमिट योर असाइनमेंट, ना कि अवर असाइनमेंट। फिर आपका आता है इफ़ द प्रोनाउन रिफर्स टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन, यूज़ फर्स्ट पर्सन, जो कि अगेन आपका अवर आएगा। अब देखो ध्यान से, हिंदी में कन्वर्ट करो ना, हिंदी में अगर ट्रांसलेट करें, जिनको हिंदी आती है आप देख सकते हो, यू एंड आई शुड कंप्लीट अवर प्रोजेक्ट, मतलब तुम्हें और मुझे मिलके अपना करना चाहिए, है ना। और तो आप अवर लगाओगे।
नेक्स्ट आपका है यू एंड ही, तुम्हें और उसको मिलके तुम्हारा करना चाहिए, उसमें भाई मेरा कुछ नहीं है ना। फिर आपका आ जाता है फर्स्ट और थर्ड पर्सन, मतलब ही एंड आई, वो और मैं मिलके हमारा कर रहे हैं, कंप्लीट, है ना। अगेन आपका सही है। नेक्स्ट है यू एंड आई मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क बिफोर इवनिंग। अब देखो यार, कहीं पे भी अगर आई आ जाए तो याद रखना, यू एंड आई, अगर आई आ जाए तो आपका अवर होगा, है ना, तो अवर होगा। अगर आई ना आए, ही एंड यू है, तो डेफिनेटली आपका क्या होगा, तो भाई योर होगा, है ना। अगर आई एंड ही है तो अगेन आपका क्या होगा, अवर होगा, है ना। ये आपका रूल था। नेक्स्ट, रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या कहता है? रूल नंबर 8 ये कहता है कि कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं ना, कुछ ऐसी नाउन होते हैं जिनके साथ आप पजेसिव केस नहीं लगाते हो। पजेसिव केस शुड नॉट बी यूज्ड विद प्रोनाउंस सच एज सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, साइट, फेवर। तो इनके साथ में आप क्या करते हो, इनके साथ में पजेसिव केस नहीं लगाते हैं। जैसे के लिए योर सेपरेशन इज़ वेरी पेनफुल टू मी। भाई योर सेपरेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। मानता हूँ सेपरेशन काफ़ी पेनफुल होता होगा, ठीक है, लेकिन योर सेपरेशन नहीं होगा, सेपरेशन फ्रॉम यू होगा। सेपरेशन फ्रॉम यू इज़ वेरी पेनफुल टू मी। तो यहाँ पर आप इसको गलत करोगे, ये नहीं यूज़ होगा, क्या होगा, योर सेपरेशन नहीं होगा, सेपरेशन फ्रॉम यू। नेक्स्ट आपका आता है एट हिज साइट। एट हिज साइट द रॉबर्स फ्लेड। अब भाई हिज साइट आपका पजेसिव केस हो गया ना, ही का हिज होता है पजेशन वाला, पजेसिव एडजेक्टिव, तो आप हिज साइट नहीं बोलोगे, एट द साइट ऑफ यू, एट द साइट ऑफ हिम आप बोलोगे यहाँ पर, हालांकि हिज की जगह आप हिम कर दोगे, है ना। एट द साइट ऑफ हिम द रॉबर्स फ्लेड। नेक्स्ट है आई बेग योर फेवर। योर फेवर नहीं होता है, फेवर मांगो, लेकिन इस तरह फेवर मत मांगना। फेवर मांगना तो आई बेग अ फेवर फ्रॉम यू, आई बेग अ फेवर ऑफ यू। इस तरीके से फेवर मांगना तो मिल भी जाएगा, अदरवाइज लोग ग्रामेटिकल मिस्टेक को सही करके निकल जाएंगे। नेक्स्ट है आपका शी डिड नॉट मेक मेंशन ऑफ यू। शी डिड नॉट मेक मेंशन ऑफ यू, ये आपका सही होगा, लेकिन अगर आप योर मेंशन बोलते तो गलत हो जाता, है ना। सो ये होगा शी डिड नॉट मेक मेंशन ऑफ यू, दैट्स करेक्ट। चलो, नेक्स्ट है रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या कहता है? आइदर, नाइदर, ईच अदर, ये टू पर्सन्स या थिंग्स को दिखाते हैं, टू पर्सन्स या थिंग्स भी, कई बार थिंग्स पे ध्यान देना। नेक्स्ट है आपका एनी वन, नन और वन अनदर, ये दिखाते हैं मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इंडियंस शुड नॉट फाइट विद ईच अदर, क्या ये गलत है? बिल्कुल भाई गलत है ना। ये आएगा इंडियंस शुड नॉट फाइट विद वन अनदर, है ना, वन अनदर, वन अनदर आएगा। नेक्स्ट है आपका एनी वन ऑफ हिज आइज इज डिफेक्टिव। अब भाई आंखें कितनी होती हैं बताओ? पहले वाले में देखो क्या हुआ, इंडियंस बहुत सारे हैं, मोर देन टू हैं, ऑब्वियसली यार कितने हैं, 140 करोड़ हैं, तो इंडियंस शुड नॉट फाइट विद वन अनदर। नेक्स्ट है एनी वन ऑफ हिज आइज इज डिफेक्टिव, क्या ये सही है? डेफिनेटली नहीं सही है। आइज कितनी होती हैं? दो ही तो होती हैं, सबकी दो ही होती हैं, है ना। तो आप क्या करोगे, आइदर ऑफ हिज आइज, तो आप लिखोगे आइदर ऑफ हिज आइज इज डिफेक्टिव, अब सही होगा। नेक्स्ट है आपका नन ऑफ हिज आर्म्स वॉज वुंडेड इन द एक्सीडेंट, क्या ये सही है? सही है क्या? नहीं, सही नहीं है। यहाँ पर होगा नाइदर, है ना, क्योंकि आर्म्स कितनी होती हैं भाई? दो ही होती हैं ना, अगेन आपकी आर्म्स दो ही होती हैं। आई नाइदर ऑफ हिज आर्म्स वॉज वुंडेड इन द एक्सीडेंट। नेक्स्ट है आइदर ऑफ हिज फोर सन्स हैज सोल्ड हिज प्रॉपर्टी आफ्टर हिज डेथ, क्या है सही है? अब आपके फोर सन्स हैं, फोर सन्स के साथ में आप आइदर कैसे लगा सकते हो? आपको लगाना पड़ेगा एनी वन, एनी वन ऑफ हिज फोर सन्स। नेक्स्ट, रूल नंबर 10 क्या कहता है? रूल नंबर 10 कहता है कि बोथ शुड नॉट बी फॉलोड, शुड बी फॉलोड बाई, एक्चुअली शुड बी फॉलोड बाई एंड नॉट बाई एज वेल एज। क्यों? क्योंकि एज वेल एज ऑलरेडी आपका दिखाता है कि भाई दो लोग हैं, है ना, और यहाँ पर आप बोथ लगा के फिर से दो लोगों को साथ में लाते हो तो ये डबल हो जाता है ना। और निगेटिव है ना, निगेटिव सेंटेंस बोथ के साथ में नहीं यूज़ करते हैं, बताऊंगा कैसे होता है। तो पहला वाला पॉइंट देखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है बोथ यू एज वेल एज माई मदर आर गोइंग टू अटेंड हर मैरिज टुमारो। तो यहाँ पर बोथ यू एंड माई मदर बोलना चाहिए, ना कि
ना कि एज वेल एज। आप ये बोल सकते हो यू एज वेल एज माई मदर, तो आप बोथ मत लगाओ, या फिर अगर आप बोथ लगा रहे हो तो आप एंड लगाओ, एज वेल एज मत लगाओ। नेक्स्ट है आपका बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग देयर। अगर ऐसा है सेंटेंस, आपने निगेटिव में यूज़ कर रखा है बोथ को, तो इससे बढ़िया भाई ये यूज़ कर लो, नाइदर ऑफ देम इज गोइंग देयर। ये बढ़िया है ना, ये वाला गलत होगा, ये सही नहीं है। नेक्स्ट रूल नंबर 11 क्या कहता है? रूल नंबर 11 भाई क्या कहता है कि कई बार आपने मतलब आपने हर जगह ये पढ़ रखा है कि आपके जब लिविंग बींग्स होते हैं तब आप हु का यूज़ करते हो, है ना, और नॉन लिविंग के लिए आप विच का यूज़ करते हो। तो ये चीज़ डेफिनेटली सही है, ये चीज़ आपकी सही है ना। ये आपकी जो नॉन लिविंग होते हैं, है ना, उनके लिए होती है, ठीक है, सही बात है। ये आपका लिविंग के लिए होती है, ये भी सही बात है। लेकिन लेकिन कई बार क्या होता है कि लिविंग चीज़ों के लिए भी आप विच का यूज़ करते हो। और वो कैसी सिचुएशन होती है? लेट अस सी। विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ हु व्हेन वी आर रेफरिंग टू अ चॉइस बिटवीन टू और मोर देन टू थिंग्स और पर्सन्स। क्या होता है, कई बार हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ें होती हैं या फिर लोग होते हैं, उनके बीच में जब चॉइस की बात करते हैं ना, तब हम विच का यूज़ करते हैं, ना कि हु का। एग्जाम्पल के लिए, ऑफ द टू सिस्टर्स हु इज़ मोर इंटेलिजेंट? नो, द करेक्ट सेंटेंस वुड बी ऑफ द टू सेंटर्स ऑफ द टू सिस्टर्स, आई एम वेरी सॉरी, ऑफ द टू सिस्टर्स विच इज़ द मोर इंटेलिजेंट, विच इज़ द मोर इंटेलिजेंट। नेक्स्ट है विच इज़ मोर इंटेलिजेंट, वैसे बोलेंगे, है ना। नेक्स्ट है आपका हु इज़ योर फादर इन द क्राउड? हु इज़ योर फादर इन द क्राउड? अगेन आप आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हो, सिलेक्शन की बात कर रहे हो, या फिर आप कंपैरिजन की बात कर रहे हो, तो आप विच को यूज़ करोगे, विच इज़ योर फादर इन द क्राउड। नेक्स्ट है आपका हु इज़ द बेटर ऑफ द टू डांसर्स इन अवर सोसाइटी? तो आप क्या बोलोगे? विच इज़ द बेटर ऑफ द टू डांसर्स इन अवर सोसाइटी। नेक्स्ट रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 क्या कहता है कि नाउन इज नॉट यूज्ड आफ्टर पजेसिव केस ऑफ अ प्रोनाउन। आपका जो पजेसिव केस होता है प्रोनाउन का, उसके बाद में आप नाउन का यूज़ नहीं करते हो। और यही मैंने ट्रिक आपको लास्ट वीडियो में बता रखी है कि आप पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव के बीच में कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। जैसे के लिए आपके सामने एग्जांपल्स हैं, दिस बुक इज़ माइन एंड दिस इज़ माई बुक। तो यहाँ पर आपका जो पजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन है वो है माइन। अब माइन के बाद में आप कोई भी नाउन नहीं लगाते हो। आप ऐसा नहीं बोलोगे कि दिस इज़ माइन बुक, नो। आप इससे बढ़िया आप पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ करो, है ना। ये आपका हो गया पजेसिव एडजेक्टिव। ये हो गया पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये हो गया आपका एक नाउन, और नाउन से ये पहले आया है। और इस सेंटेंस में हम देखेंगे, ये हो गया आपका पजेसिव प्रोनाउन, है ना, ये हो गया पजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है आपका दिस शर्ट इज योर्स, सही है, या फिर दिस इज योर शर्ट। अगेन आपका ये जो योर है ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, है ना। और इसी उसी तरह ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, जैसे दिस हो गया, दिस बुक। और ये आपका यहाँ पर जो दिस है ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ हुआ है। फिर आपका आता है अवर इज़ अ पॉपुलस कंट्री। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। तो ये आप यूज़ नहीं करोगे, यहाँ पर आप लगाओगे पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, तो आप यूज़ करोगे अवर्स इज़ अ पॉपुलस कंट्री, है ना। अवर्स इज़ अ पॉपुलस कंट्री, ठीक है, कंट्री। ओके, ठीक है, और ये सेंटेंस आपका सही होगा, ये गलत है। नेक्स्ट रूल नंबर 13। ओके, 13 पे आ गए हैं हम। हु और whom में डिफरेंस क्या होता है? हु और whom में, सो whom डू यू थिंक विल विन द मैच? ये सेंटेंस आपका गलत है। रीडिंग करके, बेसिक रीडिंग करके ही पता चल जाएगा कि हु डू यू थिंक विल विन द मैच, तो ये आपका whom नहीं यूज होगा। नेक्स्ट आता है द मैन हु यू मेट यस्टरडे इज माई अंकल। तो यहाँ पर आप इम्फेसिस देने की बात कर रहे हो, द मैन whom यू मेट, यहाँ पर आप यूज करोगे द मैन whom यू मेट। नेक्स्ट है आपका टू हु
शुड आई एड्रेस द लेटर, तो आप यूज़ करोगे टू हुम, किसको, है ना, किसको, किसको, टू हुम शुड आई एड्रेस द लेटर। नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 14। अब रूल नंबर 14 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। क्यों इंपॉर्टेंट है देखना, द यूज़ ऑफ बट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। ये आपका जो बट है ये लेकिन यहाँ पर नहीं होती, वैसे बट का मतलब होता है लेकिन, है ना, लेकिन यहाँ पर जो बट की मीनिंग है वो काफ़ी डिफरेंट होती है। उसका मतलब होता है, बट का मतलब है हु डज नॉट, या हु डिड नॉट, या विच डज नॉट, या विच डू नॉट। कैसे, लेट अस सी, हम एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ते हैं। देयर वॉज नो वन बट एडमायर्ड हिज करेज। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये सेंटेंस हमारा सही है, ये सेंटेंस हमारा सही है। क्यों सही है, देयर वॉज नो वन बट एडमायर्ड हिज करेज, मीनिंग क्या है इसकी कि देयर वॉज नो वन, इसकी मीनिंग क्या है, ये पहली बात तो सेंटेंस आपका सही है, और इसकी मीनिंग क्या है, देयर वॉज नो वन हु डिड नॉट, डिड नॉट एडमायर हिज करेज, है ना, हु डिड नॉट एडमायर हिज करेज। भाई वहां पर ऐसा कोई नहीं था जिसने उसका करेज को एडमायर ना किया हो। नेक्स्ट है आपका, शी इज द ओनली वन बट फेल्ड टू सबमिट द रिपोर्ट। अब ये सेंटेंस आपका क्या है, ये थोड़ा सा गलत हो गया। करेक्ट क्या होगा अब यहाँ पर जो होता है, ये जो बट है ना, ये आप केवल निगेटिव के बाद लगाते हो। बात ये है कि ये जो बट है यहाँ पर इस सेंस में ये आप लगाते हो ओनली आफ्टर निगेटिव एक्सप्रेशन, है ना, ओनली आफ्टर निगेटिव एक्सप्रेशन, ना कि अफर्मेटिव के बाद। तो निगेटिव के बाद लगाना है, जैसे के लिए आप नन के बाद लगा सकते हो, है ना, नन के बाद, या फिर नो वन के बाद, या फिर आप नथिंग के बाद लगा सकते हो, लेकिन आप यहाँ पर एनी मतलब यहाँ पर पॉजिटिव के बाद नहीं लगा सकते। तो इसलिए ये गलत है। इस सेंटेंस को आप सही तरीके से लिख सकते हो वैसे, शी इज़ द ओनली वन हु फेल्ड टू सबमिट द रिपोर्ट। सिंपल सिंपल सी बात है, शी इज़ द ओनली वन, हु यहाँ पर लगा दो और आपका काम चल जाएगा, हु फेल्ड टू सबमिट द रिपोर्ट। सही से लिख देते हैं हु, है ना, हु फेल्ड टू सबमिट द रिपोर्ट। या फिर अगर आपको लगाना ही है तो देर इज नो वन बट शी फेल्ड टू सबमिट द रिपोर्ट। नेक्स्ट है आपका, देर इज नो फ्रेंड बट स्टैंड्स बाय हिम इन टफ टाइम्स। क्या ये सही है, डेफिनेटली, देर इज नो फ्रेंड बट स्टैंड्स बाय हिम इन टफ टाइम्स। मतलब यहाँ पर ऐसा कोई दोस्त नहीं है जो उसके साथ बुरे वक्त में ना खड़ा होता हो। नेक्स्ट है, ही हैड नथिंग बट प्लीज्ड द ऑडियंस। ये आपका थोड़ा सा गलत हो गया है, ही हैड नथिंग बट बट प्लीज द ऑडियंस। ये आप यहाँ पर इसमें नहीं यूज़ करोगे, बट प्लीज द ऑडियंस मतलब उसके पास और कुछ नहीं था प्लीज करने के अलावा, है ना, एक्सेप्ट टू प्लीज। नेक्स्ट आपका आता है, देयर वॉज नो सोल्जर बट फॉट ब्रेवली इन द वॉर। तो ये इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर ऐसा कोई सोल्जर नहीं था जो ब्रेवली ना लड़ा हो। जो ब्रेवली ना लड़ा हो। रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 क्या कहता है, द यूज ऑफ सेम एज प्रोनाउन इज रॉन्ग। कई बार क्या होता है कि सेम को आप प्रोनाउन की तरह यूज कर लेते हो। जैसे के लिए आपके एग्जांपल्स हैं, आई शैल गिव यू द बुक एंड द सेम इज वेरी यूजफुल। अब यहाँ पर द सेम आपने प्रोनाउन की तरह यूज कर लिया है, आपने बुक को रेफर कर दिया है, तो ये चीज़ गलत है भाई। आपको यहाँ पर करना क्या चाहिए, आपको यूज करना चाहिए ना कि सेम का बट कि इट का, बल्कि इट का, ठीक है। सो होगा, आई शैल गिव यू अ बुक एंड इट इज़ वेरी यूजफुल। नेक्स्ट है, ही बॉट अ हाउस एंड इज लिविंग इन द सेम, नो इज लिविंग इन इट। सिंपल सी बात है ना, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, रूल नंबर 16। अब रूल नंबर 16 क्या कहता है, लेट अस सी। रूल नंबर 16 ये कहता है कि यहाँ पर जो वॉट है ना, वॉट की मीनिंग तो वैसे क्या होती है ना, वॉट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। लेकिन वॉट की मीनिंग कई बार क्या होती है कि दैट थिंग विच, या फिर विच, या फिर द थिंग विच, मतलब थोड़ी सी चेंज होती है। कैसे चेंज होती है, लेट अस सी। आपका यहाँ पर एक दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आई डोंट बिलीव इन द वर्ड्स व्हाट यू अटर्ड। ये सेंटेंस आपका गलत है, लेकिन नीचे वाला है आई डोंट बिलीव इन व्हाट यू से, ये आपका होगा आई डोंट बिलीव इन द वर्ड्स दैट यू अटर्ड। क्लियर है, दैट यू अटर्ड। नेक्स्ट है आपका, आई डोंट बिलीव इन व्हाट यू से, ये आपका सेंटेंस सही है। यहाँ पर व्हाट का मतलब है आई डोंट बिलीव इन
इन द थिंग विच यू से, है ना, इन द थिंग विच यू से, सिंपल सी बात है। चलो तो अब हम सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चंस को। हमारे पास है पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हमारे जो भी प्रोनाउन से हो सकते हैं आपके एरर वाले, वो सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। थोड़ा सा जूम कर लेता हूं और उसके बाद शुरू करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है 43, आइदर ही और आई एम मिस्टेकन। क्या गलती है यहाँ पर? कोई गलती है? नहीं, कोई गलती नहीं है। आइदर और के बाद में हम जब भी लगाते हैं अपनी वर्ब, वो हमारी नियरेस्ट वाले से फॉलो होती है, इसलिए यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है। आइदर ही और आई एम मिस्टेकन, दैट्स परफेक्टली ऑल राइट। नेक्स्ट वन, ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस आर फाउंड इन इंडिया। क्या गलती है? क्या गलती है? मैंने बताया अगर आपका ईच सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ हो तो आपकी जो नेक्स्ट सारी जो चीज़ें होती हैं ना, वो यूज़ होती हैं आपकी सिंगुलर की तरह। आपको इसे सिंगुलर की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। यहाँ पर लिख लेते हैं, ये सिंगुलर की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे इज़ फाउंड इन इंडिया, इज़ फाउंड इन इंडिया। नेक्स्ट है हु डू यू विश टू सी। हु डू यू विश टू सी, तो ये गलत है भाई, आपका होगा whom डू यू विश टू सी, है ना, ये सही होगा, ये गलत है। नेक्स्ट, आइदर विकास और हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू कुक डिनर। आइदर और आया है तो डेफिनेटली आपका जो नियरेस्ट वाली होगी आपकी वर्ब, उससे फॉलो होगा। ये आपका हो गया प्लूरल, है ना, ये आपका हो गया प्लूरल, तो आपका आएगा आर। नेक्स्ट है 71, एवरीथिंग व्हाट हैपेंड वाज बिकॉज ऑफ माय एक्शंस। एवरीथिंग व्हाट हैपेंड, तो यहाँ पर एवरीथिंग दैट हैपेंड, यहाँ पर क्या आएगा? एवरीथिंग हैपेंड। यहाँ पर व्हाट नहीं लगाना है। एवरीथिंग हैपेंड वाज बिकॉज ऑफ माय एक्शंस, तो आपको व्हाट की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है 109, दिस ऑल्सो अलाउज इंडिविजुअल राइटर्स टू प्ले हिज स्ट्रेंथ्स। दिस ऑल्सो अलाउज इंडिविजुअल राइटर्स, आपने इंडिविजुअल राइटर्स बोला है तो डेफिनेटली यहाँ पर ये क्या हो गया भाई? ये हो गया प्लूरल। ये हो गया प्लूरल, और प्लूरल के बाद में अगर आप पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे देयर, है ना, आप बोलोगे देयर। 47, आई प्लेड विद सेम बैट दैट यू यूज्ड। अब अगेन क्या है, यहाँ पर देखो प्लूरान की तरह यूज़ नहीं किया है, और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर द लगाना पड़ेगा, है ना। द रूल होता है कि सेम के आगे आपको द लगाना पड़ता है। द सेम, आई प्लेड विद द सेम बैट दैट यू यूज्ड। नेक्स्ट है वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस ओन सक्सेस। क्या ये सही है? 50 नंबर डेफिनेटली आपका सही है ना। वंस ये पजेशन वाला है, अपनी खुद की ओन सक्सेस, है ना। अगर ये वो वाला वंस होता प्लूरल वाला ये होता है जहाँ पर आप पजेसिव नहीं लगाते हो, एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाते हो। नेक्स्ट है 74, ईच न्यू वर्ड इन दिस बुक हैव अ डिफरेंट मीनिंग। ईच अगेन आपका क्या होता है भाई? सिंगुलर होता है ना। सिंगुलर की तरह ट्रीट करो, फिर हैज़ लगाओ, हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग। नेक्स्ट, फुल मैनी अ फ्लावर आर बॉर्न टू ब्लश अनसीन। क्या होगा? इज बॉर्न होगा। मैनी अ के बाद में आप इज लगाते हो, इज लगाना चाहिए। नेक्स्ट है आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरी वन ऑफ माई बॉयज़ इन देयर स्टडीज़। अगेन एवरी वन ऑफ माई बॉयज़, ये आपका ट्रीट होगा किसकी तरह? सिंगुलर की तरह। या आप सिंगुलर की तरह ट्रीट करोगे तो आप हिज लगाओगे, हिज स्टडीज़। नेक्स्ट 11, ही हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट रिवर्ड मेंबर ऑफ द कमिटी ऑफ इंक्वायरी। अब ये रूल मैंने बताया नहीं है वैसे, लेकिन वन ऑफ द के बाद में आप क्या लगाते हो? वन ऑफ द के बाद में अगर मैं प्लस करूं तो आपको प्लूरल का नाउन जो है, प्लूरल नाउन आपको यूज़ करना होता है। या फिर प्लूरल नाउन या फिर प्रोनाउन, तो आपको यहाँ पर मेंबर नहीं, आपको यूज़ करना होगा मेंबर्स, है ना, मेंबर्स, करेक्ट। नेक्स्ट वन 13, वेयर देर इज़ अ विल देन देर इज़ अ वे इज़ एन ओल्ड एपिथेट। अब एपिथेट क्या होता है? कहावत होती है। अगर कहावत होती है तो भाई जिसने जैसी बोली थी उसका कॉपीराइट है उस पर, तो भाई आपके पास कोई राइट नहीं है उसे चेंज करने का।
वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे, यही होता है, वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे। नेक्स्ट है ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, ये भी आपका एक एपिथेट ही है, तो अगेन ये आपका ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड होता है, इज नॉट गोल्ड। नेक्स्ट है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द सिंबल ऑफ कल्चरल एंड सोशल लाइफ। अगेन आपका वन ऑफ द के बाद में क्या आता है, प्लूरल, है ना, प्लूरल, तो वन ऑफ द सिंबल्स होगा, ना कि वन ऑफ द सिंबल, क्या होगा, वन ऑफ द सिंबल्स। नेक्स्ट है 93, 93 है while every care have been taken in preparing the results, the company reserves the right to correct any inadvertent errors at a larger stage। इसमें क्या एरर है आपकी? while every care has been taken, क्या होगा, has been taken, बड़ी ही सिंपल सी एरर है ना, क्या होगा, has। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, उसमें नो एरर है। 44 our gardener which is very lazy says that there will be no apples this year। तो यहाँ पर भाई कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा है, अगर कोई सिलेक्शन हो रहा होता या आइडेंटिफिकेशन हो रहा होता तो आप हु की जगह होम विच यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये जिंदा इंसान है, तो इसकी जगह पर अब आप क्या यूज़ करोगे, अवर गार्डनर हु इज़ वेरी लेजी। नेक्स्ट ईच वन ऑफ दीज स्टेयर्स आर ब्रोकन, ईच अगेन आपका क्या होगा, सिंगुलर होता है ना, ये क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो आप क्या करोगे, इज लगाओगे, इज ब्रोकन। नेक्स्ट है 98 द केयर एज वेल एज द लव ऑफ अ फादर वर मिसिंग इन हर लाइफ। क्या होगा 98, द केयर एज वेल एज, आपका अगर एज वेल एज से लगा हुआ है तो आप फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग जाते हो, हालांकि यहाँ पर दोनों ही सिंगुलर थे, स्टिल आप वर तो नहीं लगा सकते, है ना, वाज लगाओगे, वाज मिसिंग, वाज मिसिंग। नेक्स्ट 80 it is in the temperate countries of northern Europe that the beneficial effects of cold is most manifest। 80, 80 क्या होगा, 80 में एक्चुअली इसकी जगह आपको इफेक्ट्स ऑफ कोल्ड, इफेक्ट्स क्या हो गया आपका, प्लूरल हो गया, है ना, ये आपका क्या हो गया, प्लूरल हो गया। अगर ये प्लूरल हो गया तो इस कैसे लगा सकते हो आप, डेफिनेटली आपको आर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है whom do you think will be dismissed first, ये क्या होगा, who do you think, who do you think। नेक्स्ट वन एवरी स्टूडेंट शुड बी आस्क्ड टू गिव देयर आइडियाज ऑन द सब्जेक्ट, अगेन आपका एवरी स्टूडेंट क्या होगा, आपका सिंगुलर होगा, है ना, तो देयर आइडियाज नहीं होगा, हिज आइडियाज होगा। नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर, अगेन वन ऑफ द के बाद में आप प्लूरल लगाते हो तो क्या होगा भाई, फीचर्स होगा, है ना, फीचर्स ना कि फीचर। नेक्स्ट ऑल ऑफ देम स्पीक गुड इंग्लिश, ऑल ऑफ देम स्पीक गुड इंग्लिश, क्या है, नो एरर, डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा, सब सही है। ये आपका प्लूरल की तरह यूज हुआ है। नेक्स्ट है द सेक्रेटरी हिमसेल्फ विजिटेड द अफेक्टेड फैमिलीज, अच्छा ये आइडेंटिफिकेशन का है, तो डेफिनेटली ये प्रोनाउन हो गया आपका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट 83 ईच स्टूडेंट फ्रॉम अमंगस्ट द 100 स्टूडेंट्स इन द कंट्री वांट टू वॉच दिस मूवी, तो ये आपका भाई क्या होगा, ईच स्टूडेंट, ये सिंगुलर होगा, अगेन इस टाइप का रूल देखो बहुत आता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक वर्ब यूज हुई है वांट, तो वांट क्या होगी, वांट क्या होगी, वांट्स हो जाएगा, है ना, एस आई एस तो लगाएंगे, एस आई एस लगाएंगे। नेक्स्ट है समबडी हु आई इंजॉय रीडिंग इज टैगोर, हु आई इंजॉय रीडिंग और whom आई इंजॉय, क्या लिखोगे, जिनको मैं इंजॉय करता हूँ या करती हूँ। नेक्स्ट है शी फोर्स्ड हर सेल्फ टू ईट, शी फोर्स्ड हर सेल्फ टू ईट, ये आपका सही है ना, उसने खुद को फोर्स किया कि भाई ठीक है और खा लो। तो ये थी हमारी क्लास प्रोनाउन का पार्ट 2, जिसमें हमने कंप्लीट प्रोनाउन के सारे जितने भी आपके रूल्स होते हैं वो सारे कर लिए, और जाते जाते
आपको एक ईडियम बताऊंगा मैं, यो मैन सर्विस। यो मैन सर्विस, अगर आपने ये कंप्लीट लेक्चर देखा है तो डेफिनेटली यू हैव डन यो मैन सर्विस, मतलब एक्सलेंट वर्क। एक्सलेंट वर्क है ना आपका। ये आपका एक एक्चुअली आपका एक ईडियम है जो कि आया था ब्रिटिश, ऑब्वियसली ज़्यादातर वो इंग्लिश से ही आते हैं, है ना। वहाँ से आए थे। एक सोल्जर था जो कि काफ़ी डेडिकेटेड था, काफ़ी ज़्यादा मतलब हार्ड वर्किंग था, उसके लिए बना था ये, है ना। अब उसकी तरह कोई भी सर्विस अगर करता है, हार्ड वर्किंग होता है, डेडिकेटेड होता है, जैसे के लिए आप सारे हो गए ऑब्वियसली आई बिलीव, तो फिर आप कर रहे हो एक्सलेंट वर्क और यू आप कर रहे हो यो मैन सर्विस। चलो, तो इस नोट के साथ आई लाइक टू एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो। और हाँ, शायद ये नीचे विजिबल नहीं होता है नंबर, तो नंबर फिर से आप देख लो। और ये है हमारा टेलीग्राम, वैसे मैं इसकी लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से इसकी पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर पाओगे ईजिली। और इसके बाद हम वोकैब भी लाने वाले हैं, वोकैब की एक सीरीज़ करेंगे। और आपका एफकैट का एग्ज़ाम आने वाला है, एफकैट का। तो एफकैट के लिए आप कुछ भी अगर चाहते हो तो आप सजेशन में बोल सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो वो भी हम डेफिनेटली यहाँ पर करेंगे इस पर्टिकुलर चैनल पे, है ना। और डेफिनेटली लास्ट में मैं यही कहूँगा यार कि वीडियो सारी देखते रहना, ठीक है। शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कोई भी ग्रुप हो उनमें। और आप क्या कर सकते हो, और मैं यही कहूँगा कि सीरीज़ को फॉलो करो। हम्म सीरीज़ को फॉलो करो, साथ में क्या करना है आपको, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। और एक चीज़ जो है वो मैं हमेशा बैच में भी कहता हूँ और यहाँ भी आपको यही बताऊँगा कि यार न्यूज़पेपर रीडिंग करो, ठीक है। आजकल जो आपका क्वेश्चन पेपर बन के आ रहा है, पिछले 2-3 जो मैंने देखे हैं वो काफ़ी लेंदी हो रहे हैं। वहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत से लोग यार पढ़ ही नहीं पा रहे पूरा क्वेश्चन पेपर जो होता है ना। तो यार न्यूज़पेपर रीडिंग ज़रूर करो। और स्पेशली गर्ल्स, क्योंकि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है, अगर वो ओटी एम कर रही हैं तो आपने देखा कि कैसी कट ऑफ जा रही है। तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश में अच्छे मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे, जीएस में डेफिनेटली वहाँ भी करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट इंग्लिश में आप 80+ तो मान के चलो, इतने तो आपको लाने पड़ेंगे। इसके लिए डेफिनेटली आपकी जो कमांड है ना इंग्लिश पे, बहुत अच्छी होनी चाहिए। बाकी तो बढ़िया यार, देखते रहो और पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।